हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने लूप्स में टाइप्स ऑफ लूप्स पढ़े थे, जिसमें हमने एग्जिट कंट्रोल लूप और एंट्री कंट्रोल लूप पढ़ा था। एग्जिट कंट्रोल लूप में हमने डू वाइल लूप पढ़ा था। एंट्री कंट्रोल लूप में हमने फॉर और वाइल लूप पढ़ा था। हमने फिर उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ा था। इन सभी लॉजिक्स पर इम्प्लीमेंटेड हमने कुछ प्रोग्राम्स भी बनाए थे। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स सी प्रोग्रामिंग इज प्रिंटेड। हमारे इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कोड है। उस कोड के अंदर हम सी प्रोग्रामिंग प्रिंट करा रहे हैं और हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट कितनी बार प्रिंट होगा हमारे आउटपुट स्क्रीन पर, कंसोल पर। हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है इंट एक्स, जो कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। फिर हमारे पास एक लूप है जिसमें x की इनिशियल वैल्यू हमने दी है -1। उसके बाद हमने यहां पे कंडीशन दी है x इज लेस देन इक्वल्स टू 10। फिर उसके बाद हमने यहां पर x का इंक्रीमेंट करा है। इस लूप के अंदर हमने एक इफ एल्स कंडीशन लिखी है, जिसमें हम लिख रहे हैं इफ कंडीशन के अंदर कि इफ x इज लेस देन 5, अगर x की वैल्यू 5 से कम है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। फाइन। अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स होती है x इज लेस देन 5, तो उस केस में हमारा एल्स पार्ट रन करेगा और एल्स पार्ट में हमने स्टेटमेंट यूज करा है ब्रेक। इस इफ एल्स के बाद हमने यहां पर यूज करा है एक प्रिंटफ फंक्शन, जिसमें हम प्रिंट करा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा प्रिंटफ है, ये कितनी बार लूप के अंदर एग्जीक्यूट होगा कि हमारा सी प्रोग्रामिंग हमारे कंसोल पर बार बार प्रिंट हो जाए। तो हम क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू इनिशियलाइज हुई है -1 से। जैसे ही वो इनिशियलाइज हो गई -1 से, हमारे मेमोरी में x को, जो कि 2 बाइट्स की मेमोरी मिलेगी, -1 असाइन हो जाएगा। -1 मिलने के बाद अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। वो क्या होगी कि -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि -1 छोटा है 10 से। फिर उसके बाद हम आएंगे लूप के अंदर। लूप के अंदर आने के बाद हम यहाँ पर एक कंडीशन चेक करेंगे। इफ के अंदर x इज लेस देन 5, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई है? ट्रू हो गई है। तो ट्रू होने के केस में इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा है कंटिन्यू स्टेटमेंट। जब कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उस केस में उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स उस पर्टिकुलर लूप के इटरेशन में लिखे होते हैं, वो सब क्या हो जाते थे? स्किप हो जाते थे। तो इसलिए यहां पर भी ये सारे स्टेटमेंट, एल्स में, ब्रेक और प्रिंट एफ, ये सभी स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे? स्किप हो जाएंगे और हम नेक्स्ट इटरेशन के लिए चले जाएंगे। नेक्स्ट इटरेशन में x प्लस प्लस होने की वजह से -1 से चेंज होकर वैल्यू अब हो गई है 1। वापस हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे तो अगेन हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। जब यहाँ पर आएंगे हम लूप के अंदर, तो इफ के लिए कंडीशन चेक करेंगे 1 इज लेस देन 5, तो अगेन यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट रन हो जाएगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने की वजह से बाकी के स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे? वापस से स्किप हो जाएंगे और हम वापस नेक्स्ट इटरेशन, थर्ड इटरेशन के लिए चले जाएंगे। थर्ड इटरेशन में वैल्यू हमारी 1 से 2 हो गई है x की, और अब यहाँ पे हमने चेक करा x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो अगेन कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पर हम आएंगे, इफ चेक करेंगे, यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू हो गई, वापस से कंटिन्यू चल गया। ये कब तक होगा? जब तक हमारे x की वैल्यू 3 और 4 हो गई। 4 होने के बाद जब कंडीशन हमारी, जब x की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो उस केस में ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। और जब इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें पता रहता है कि कौन सा पार्ट रन होता है? एल्स पार्ट रन होता है। दैट मींस ये वाला। और एल्स पार्ट में हमारे पास क्या लिखा है? ब्रेक स्टेटमेंट। और ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या होता है? हमारे उस पूरे लूप को पूरी तरीके से टर्मिनेट कर देने का, और उसके बाद जो भी कंडीशन, इंक्रीमेंट जो भी हुआ होगा उस लूप में, वो कुछ भी नहीं होगा। हमारा जो कंपाइलर है वो सीधे लूप के बाहर के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। दैट मीन्स इसका आंसर होगा 0 टाइम्स। हमारा एक बार भी सी प्रोग्रामिंग प्रिंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमारा सिनेरियो इस तरीके से होता कि एल्स पार्ट नहीं लिखा होता,
सिर्फ इफ होता, तो उस केस में क्या होता, हमारा जो प्रिंट एफ है वो एटलीस्ट 5 टाइम्स प्रिंट हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि जब x की वैल्यू 5 होती, 6 होती, 7 होती, 8 होती, 9 होती और 10 होती। बट अभी हमारे पास एल्स पार्ट है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 0 टाइम्स।